तो यहाँ पे सेम सेम बट डिफरेंट आप कह सकते हो। पोको M8 जो आने वाला है फ्लिपकार्ट पे अभी हाल फिलहाल में जनवरी 8 को बेसिकली लॉन्च हो रहा है। और यहाँ पे Redmi Note 15 भी अगर हम बात करें ये भी आपको 6 जनवरी को लॉन्च हो रहा है। तो दोनों ही काफ़ी स्लिम फ़ोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी स्लिमेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में फॉल करते हैं और यहाँ पे कर्व डिस्प्ले के साथ देखने को मिलते हैं और ज़्यादा चेंजेस नहीं है दोनों में ही, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा लुक मिलता है। पीछे से ऐसा लग रहा है कि एक फ्लिपकार्ट पे लॉन्च कर दिया है, एक अमेजॉन पे लॉन्च कर दिया है, तो यही एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। वैसे 120 हर्ट्स का पैनल मिलता है, 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, कर्व डिस्प्ले है और HDR10+ का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। HBM भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी करी गई हैं इस बार रेडमी में भी और यहाँ पे पोको में भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो। और इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे जो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपका यहाँ पे, और लैग हैंग नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और गेमिंग भी यहाँ पे 60 to 90 हर्ट्स मतलब FPS तक की आप कर पाओगे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। और कैमरा भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, ऑल्दो कैमरा फ़ोन्स नहीं है दोनों ही, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 50 मेगापिक्सल का सेटअप टाइप का मिलेगा। बेसिकली बात करेंगे दोनों को कंपेयर करते हैं, आपकी क्वेरीज डेफिनेटली होंगी पोको M8 बेटर है या Redmi Note 15 बेटर है। जो बाय करने का सोच रहे हैं वो यहाँ पे आज मैं सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। तो वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेक बुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे Redmi Note 15 और पोको M8 अगर मैं कंपेयर करके देखूँ यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है वो जानना चाहता हूँ मैं खुद, यहाँ पे आप सब भी जानना चाहते हो आई नो। यहाँ पे जो 3G 4G 5G बैंड्स वोल्टी सपोर्ट सब कुछ A to Z मिल जाता है। वैसे यहाँ पे 14 4G बैंड्स मिलते हैं पोको M8 में और Redmi Note 15 में भी आपको 14 ही बैंड्स मिलते हैं, बट 5G बैंड्स आपको पोको में ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 15। उसके साथ साथ यहाँ पे बॉडी डायमेंशन की बात करें एकदम डिट्टो आइडेंटिकल हैं। पोको भी 7.35 mm का है करीब करीब, Redmi Note 15 भी आपकी 7.35 mm का ही है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों ही सेम हो सकते हैं, बस यहाँ पे नाम का डिफरेंस रखा होगा कंपनी ने। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा है। फ्रंट में आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए, दोनों में ही आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी दोनों तरफ से। क्वाड कर्व नहीं है ये, राइट लेफ्ट में कर्व मिलती है आपको। बैक में आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक मिलता है देखने के लिए, ऑल्दो जो थोड़ा सा ग्लास की तरह फील होगा, बट ये कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक है, ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग है। फ्रेम आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है दोनों में ही, तो ये अच्छा है। पोको ने तो वैसे बता रखा है रेडमी का जो बेसिकली पोको भी रेडमी का ही है ना, तो पोको में मेंशन कर रखा है कि वहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड की टफनेस देखने को मिलती है। अब रेडमी में मिलती है कि नहीं मिलती वो तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, बट पोको में शो कर रखा है फ्लिपकार्ट के पेज पे ही। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों में ही एमोलेड पैनल मिलता है 120 हर्ट्स का, और Redmi Note 15 में आपको 68 बिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि पोको M8 में एमोलेड डिस्प्ले बस बोला गया 120 हर्ट्स का पैनल है, दैट्स इट। वैसे दोनों का स्क्रीन साइज सिमिलर सा देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों का अच्छा है, यहाँ पे रेडमी का हल्का सा कम है, पोको का स्लाइटली ज़्यादा है। वैसे फुल HD+ का आपको रिजोल्यूशन दोनों में ही देखने को मिल जाता है, 388 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस भी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ नॉर्मल जो ब्राइटनेस है दोनों में ही 1200 नेट्स की देखने को मिलती है, पोको में भी रेडमी में भी, बट जो पीक ब्राइटनेस है वो 3200 नेट्स तक की देखने को मिल जाती है दोनों में ही, तो ये है थोड़ा सा। और आगे बात करें फुल HD+ का रिजोल्यूशन दोनों में ही देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे प्लेटफॉर्म की, तो एंड्रॉयड 15 के साथ मिलेगा, तो एंड्रॉयड 16 दे सकते थे बट पता नहीं इन्होंने दिया नहीं है। ऑल्दो दोनों में ही HyperOS ही देखने को मिलता है। 4 साल के मेजर ब्रेथ, 2 साल के प्लस सिक्योरिटी पैच, तो ओवरऑल 6 साल के सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेंगे। तो एंड्रॉयड 19 तक आपको सपोर्ट मिलेगा। अब एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च करते तो 3 साल के मेजर ब्रेथ्स प्रोवाइड करते ही। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 मिल जाता है पोको M8 में भी, Redmi Note 15 में भी। तो Redmi Note 15 तो आपको 6 जनवरी को लॉन्च हो रहा है, पोको M8 आपका 8 जनवरी को बेसिकली लॉन्च हो रहा है, तो दोनों ही आसपास ही लॉन्च कर रहे हैं ये। एक आपका अमेजॉन पे लॉन्च हो रहा है, एक फ्लिपकार्ट पे, बस यहाँ पे ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है देखने के लिए। वैसे 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 8 लाख प्लस समथिंग का आपको AnTuTu बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलता है दोनों में ही, जो कि काफ़ी अच्छा है। गेमिंग के लिए भी यहाँ पे ठीक है, हैवी गेमिंग के लिए नहीं बट कैजुअल गेमिंग के लिए आप दोनों ही फ़ोन्स को कंसिडर कर सकते हैं। Adreno 710 GPU भी देखने को मिल जाता है ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए। अभी तक तो सब सॉर्टेड लग रहा है। मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे
SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है दोनों में ही, जो कि सुपर है गाइस। इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही कम कंपनी प्रोवाइड करती हैं, बट इसमें प्रोवाइड कर रखा है दोनों में ही SD कार्ड स्लॉट। अप टू 1 TB तक आप इसमें डाल सकते हो। वेरिएंट्स की बात मैं करूँ यहाँ पे, पोको में आपको 2 ही वेरिएंट्स मिलेंगे, 8256, 8512। रेडमी नोट 15 की बात हम करें तो 6128 से स्टार्ट हो गई है, 12/256 GB तक जा सकता है। अब इंडियन मार्केट में आई थिंक ये चाइना वेरिएंट का मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरेज टाइप, तो इंडिया में हो सकता है 8/128 से स्टार्ट हो और 12/256 तक जाइए। पोको तो आपको 256 से ही बेस वेरिएंट मिलेगा, तो ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है देखने के लिए। UFS 2.2 देखने को मिलता है दोनों में ही, तो UFS 3.1 का सपोर्ट नहीं है, सॉरी टू से गाइस, दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे कैमरा फीचर्स की बात करें तो फ्रंट कैमरा जो मिलता है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, और पोको M8 में आपको अगेन आई थिंक सिमिलर सा ही है, मतलब इसमें भी 8 मेगापिक्सल का ही, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। पोको M8 में भी आपको 8 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन भी देखने को मिलता है यहाँ पे वीडियो में बेसिकली अगर आप देखें तो, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग आपको दोनों में से किसी में भी सपोर्ट नहीं करता। ये थोड़ा सा मेरे को डाउन साइड लगा, अगर 4K रिकॉर्डिंग होता तो काफ़ी बेटर था। ये आपको दोनों में से किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे रियर कैमरा की बात करते हैं तो ड्यूल सेटअप मिलता है रियर कैमरा का, और साथ ही में यहाँ पे आपको जो सेकंड कैमरा है वो ऑक्सिलरी लेंस दिया गया रेडमी नोट 15 में, जबकि पोको M8 में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है दोनों में ही कहीं ना कहीं। और थोड़ा सा आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो की बात करें तो 4K रिकॉर्डिंग आपको दोनों में ही देखने को मिल जाती है, और फुल HD आपको 30 FPS पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है दोनों में ही बैक कैमरा से। ऑल्दो फ्रंट कैमरा में 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलता, ये डाउन साइड है। मैंने क्रॉस चेक कर लिया एक्चुअली, पोको M8 में आपको बेटर 20 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 15 में 8 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। अब हम बात करें स्पीकर्स की, तो गाइस लाउड स्पीकर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। 24 बिट हाई रेज ऑडियो भी सपोर्ट करता है वायरलेस, तो गाइस एक तो ईयरपीस और एक डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो वाईफाई ABGN AC सपोर्ट है और ड्यूअल बैंड देखने को मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 दिया है पोको में, रेडमी नोट 15 में ब्लूटूथ 5.1 है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस ज़रूर मिलते हैं आपको इनर हार्डवेयर में। GPS मिल जाता है यहाँ पे, NFC इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है, USB Type-C 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे 3.2 नहीं है। अदर फीचर्स की बात करें तो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, और एक्सेलेरोमीटर प्राइस प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कंपास, ये सब चीज़ देखने को मिल जाती हैं सेंसर्स के मामले में। अब आते हैं बैटरी पे, तो गाइस देखो दोनों में सिमिलर सी बैटरी दी गई है, पर चाइना में इन्होंने रेडमी नोट 15 लॉन्च किया है तो 5800 mAh बैटरी कैपेसिटी दी है। इंडिया में 5520 दे रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों कम कर रहे हैं। लियान बैटरी का यूज़ किया गया है यहाँ पे, सिलिकॉन कार्बन एज सच कंपनी ने मेंशन नहीं किया कहीं, तो मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकता, बट लियान बैटरी फॉर श्योर रहने वाली है। 45 वॉट की वायर्ड चार्जिंग दोनों ही सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे रिवर्स वायर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे बेसिकली दोनों में वायर्ड लिख दिया है, तो 18 वॉट रिवर्स वायर्ड भी सपोर्ट करता है, और रेडमी नोट 15 आपका 22.5 वॉट रिवर्स वायर्ड सपोर्ट करता है। तो देखा ना, थोड़ा बहुत माइनर से चेंजेस जरूर मिलेंगे। 24 आवर्स का वीडियो प्लेबैक टाइम, टेस्टिंग फैक्ट्री टेस्टिंग पे आपको देखने को मिल जाता है दोनों में ही। अब यहाँ पे बात करें प्राइस की, तो गाइस देखो लॉन्च प्राइस जो रहेगा ऑलमोस्ट 20,000 रुपये के लगभग आपको दोनों ही फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्वीट स्पॉट है। और कहीं ना कहीं एक अमेजोन एक फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो रहा है, मेरे को ज़्यादा कुछ चेंजेस लगे नहीं, आइडेंटिकली देखने को मिलते हैं। बट क्या है कि कैमरे के मामले में पोको स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है रेडमी नोट 15 से, ऑल्दो और तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही लगी हैं यहाँ पे। तो गाइज आप बताना कमेंट सेक्शन में आप कौन सा फ़ोन बाय करने का सोच रहे हो इन दोनों में से। ये सिंपल सा कंपैरिजन वीडियो था। अगर आपका क्वेरी और भी कुछ रहता है इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।